नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज मोहद्दीपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। मुख्यमंत्री ने पहले गोपाल मंदिर और फिर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेका। योगी ने यहां 4-5 घरों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। जिस इलाके में योगी ने कैंपेन किया वह सिख बाहुल्य बस्ती है। योगी ने लोगों से पहले की तरह ही जिताने की अपील की है। उन्होंने यहां एक नुक्कड़ सभा भी की। इस दौरान योगी ने कहा कि यूपी में आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। पहले यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता था तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। हमारे युवा हतोत्साहित था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पहले आपने जैसे चुनाव जिताया वैसे ही इस बार भी जिताए। प्रदेश में जो सुरक्षा और विकास का अभियान चल रहा है वह अनवरत बना रहना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को छठे चरण के लिए 54 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 ब्राह्मण और 7 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। इसके अलावा 6 महिला प्रत्याशी भी हैं। गोरखपुर शहर से बसपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मुस्लिम चेहरा उतारा है। यहां से ख्वाजा शमशुद्दीन को टिकट दिया है। वहीं फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने संतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। बसपा की सूची में गोरखपुर की सहजनवा सीट से माफिया सुधीर सिंह की पत्नी अंजू सिंह को मायावती ने प्रत्याशी बनाया है। सुधीर सिंह गोरखपुर से जिला बदर हैं। पार्टी की यह 7वीं सूची है। पार्टी अब तक 343 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। चलिए आपको सीधे शामली से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। यहां पर शामली जनपद में लिया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जो देश की लड़ाई है वो मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये चीज देखने को मिला कि वैक्सीनेशन का प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही कोरोना का जो वेरिएंट है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी की इससे प्रदेश के अंदर हर सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का प्रयास किया गया है। लोगों को लगातार इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। और मेरी भी प्रदेश वासियों से अपील होगी कि कोरोना नियंत्रण में है, डरने और भागने की आवश्यकता नहीं बल्कि उस गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है जो गाइडलाइन उन्हें सुरक्षित रख सके। और गाइडलाइन के पालन के अनुसार हम सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 60 साल से ऊपर के वे बुजुर्ग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अन्य बीमार लोग सार्वजनिक स्थान पर जाने से, बाहर जाने से सावधानी बरतें। शेष अन्य लोगों को कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो वे मास्क जरूर लगाएं। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं ली है या फर्स्ट डोज ली है, सेकंड डोज अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो जैसे ही उसका नंबर आता है तत्काल वो अपना वैक्सीन ले लेंगे। तो वैक्सीन कोरोना में सुरक्षा का बेहतरीन माध्यम बन सकता है, बन रहा है। ये उन्हें एक बड़ी मदद इस महामारी से बचाव में साबित होगा। प्रशासन और हेल्थ वर्कर्स यहां पर युद्ध स्तर पर लग करके थर्ड वेव को भी नियंत्रित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर इसकी स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद।
यूपी के जौनपुर में अधेड़ की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक भूसेहरा निवासी सुरेंद्र यादव बाजार में चाय की दुकान पर था। इसी दौरान गांव के ही दो युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। इस पर युवकों ने ईंट पत्थर से अधेड़ से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस उद्धव यादव और प्रकाश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें शराब पीने को लेके मृतक और जो नामजद हैं उनके बीच विवाद हुआ और नामजद लोगों ने उसमें उनके सिर पे ईंट वगैरह से प्रहार किया, जिससे उनकी मौके पर डेथ हो गई। मौके पर जानकारी किया गया तो पता लगा मृतक शाम को करीब 5 बजे यहाँ ठेके पर आए और लगभग 2 घंटे तक यहाँ शराब पीते रहे। इस मध्य ये नामजद 3 अभियुक्त हैं, ये तीनों आ गए, ये भी यहाँ शराब पीने लगे। किसी बात पर इन लोगों का विवाद हुआ, ये 3 थे, इन्होंने उनको मारा पीटा और उनका सर कुचल के हत्या कर दी। सर अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई? नामजद में गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी टीमें हमारी दबिश दे रही हैं, दोनों को भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। 100 को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, तहरीर मिल रही है, FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले के चौथे स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आज बसंत पंचमी के मौके पर यहां दूर दराज से आए श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। भोर से ही संगम, नोज समेत आसपास के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। ठंड के बावजूद इन श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं दिख रहा। चुंगी से लेकर संगम तट तक श्रद्धालुओं का पैदल ही आवागमन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन श्रद्धालुओं में मां गंगा के प्रति किस तरह की आस्था है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कोविड-19 का पालन होना मुश्किल रहा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मुताबिक सुबह 8 बजे तक संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 2.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। अभी पूरे दिन स्नान ध्यान का कार्यक्रम यहां जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।